बोलो गणेश भगवान की जय। प्राचीन काल में देवर्षि नारद पृथ्वी लोक भ्रमण हेतु पृथ्वी पर गए। वहां उन्होंने मानवों को अनेक व्याधियों से घिरा देखा तो वे अत्यंत दुखी हुए। देवर्षि नारद का मानवों की पीड़ित दशा को देखकर उनके उपाय हेतु क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुँचे। देवर्षि नारद ने श्री हरि भगवान विष्णु को देवर्षि नारद की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु बोले, देवर्षि नारद, आप यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं, कृपया कर कहिए। भगवान तब नारद बोले, हे भगवान विष्णु, मैंने पृथ्वी लोक में मानवों को अनेक दुखों से घिरा देखा है। मैं चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मानव दुखों को त्याग कर सुखी हो जाएं एवं अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकें। आप तो सृष्टि पालन करता हैं, आप ही कोई उत्तम व्रत कही जिससे मानव जाति का कल्याण हो। देवर्षि नारद के वचनों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, देवर्षि नारद, हम आपको दयामय वचन सुनाकर प्रसन्न हुए। हम आपको एक ऐसा व्रत बताते हैं जो पूर्व में ब्रह्मा जी ने भगवान सूर्य से कहा था, जिसके पुण्य से मानव दुख रहित होकर अनेक सुखों को प्राप्त कर अंत में मेरे लोक में आश्रय पाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। यह व्रत कुंवार मास की पूर्णिमा को किया जाता है। एक राज्य में एक पंडिताइन शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी। व्रत पूर्ण होने पर पूरे विधि विधान से यज्ञ होम करती थी। व्रत के पुण्य प्रभाव से पूजन में उपयोग किए मिट्टी के बर्तन स्वर्ण में बदल गए। यह बात एक साहूकार को ज्ञात हो गई तो उसने सोने के बर्तन चुराकर उसके बदले मिट्टी के बर्तन रख दिए। पंडिताइन को जब यह ज्ञात हुआ तो वह अत्यंत दुखी हुई एवं भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, जिसने मेरे बर्तन चुराए हैं उसके पुनः मिट्टी के हो जाएं और मेरे मिट्टी के बर्तन सोने के हो जाएं। प्रार्थना करने पर व्रत के प्रभाव से वैसा ही हुआ जैसे पंडिताइन ने प्रार्थना की। साहूकार को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई। दोनों मिलकर पंडिताइन के पास जाकर अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करने लगे। साहूकार ने कहा, हे माता, आप ऐसा कौन सा व्रत करते हैं जिसके प्रभाव से मिट्टी के बर्तन सोने में बदल जाते हैं। साहूकार के वचन सुनकर पंडिताइन ने कहा, मैं परम पावन अनंत पुण्य दाता शरद पूर्णिमा व्रत करती हूँ। यह उसी व्रत का प्रताप है। साहूकार पंडिताइन से विनती करने लगा कि माता, यह व्रत किस प्रकार किया जाता है, कहिए। पंडिताइन बोले, कुंवार मास की पूर्णिमा को घर को साफ कर लकड़ी के पटे को पवित्र जल से धोकर शुद्ध करें। तत्पश्चात उसमें जल से भरा पात्र रखकर रोली चंदन से स्वास्तिक बनाएं। फिर एक बर्तन में गेहूं भरकर दक्षिणा चढ़ाएं। पटे में श्वेत वस्त्र बिछाकर श्वेत पुष्प चढ़ाकर भगवान को श्वेत परिधारण अर्पण करें। विशेष फल प्राप्ति हेतु मोती मखाने, चांदी का पात्र, चांदी के सिक्के पूजन में अवश्य रखें। तत्पश्चात शक्कर, खोबा, केसर मिलाकर 6 पेड़े बनाएं या फिर दूध और चावल की खीर बनाएं, मंदिर में चढ़ाएं और सबको बांटकर अंत में आप स्वयं खाएं। इन पेड़ों में से एक मंदिर में चढ़ाकर प्रार्थना करें। दूसरा पेड़ा पति को, तीसरा पेड़ा किसी भी शरद पूर्णिमा व्रत धारण किए महिला या पुरुष से बदलें। चौथा पेड़ा वितरित करें। 5वां पेड़ा स्वयं खाएं। 6ठा पेड़ा गाय को खिलाएं। इसमें नहीं दिया गर्भवती का क्यों नहीं, एक की 6 बना। अच्छा, इस प्रकार पूर्ण विधि विधान से शरद पूर्णिमा कर व्रत करना चाहिए। रात्रि में चंद्रदेव के उदय होने के पूर्व चांदी के पात्र में जल एवं खीर भरकर चंद्रदेव को अर्पित कर प्रार्थना करें, हे चंद्रदेव, यह भोग हमने श्रद्धा पूर्वक आपको अर्पण किया। आप इसे स्वीकार कर हमें कृतार्थ करें एवं हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। विधि जानने के पश्चात साहूकार की पत्नी ने व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके दो पुत्रियों की प्राप्ति हुई। पहली सुमित्रा, दूसरी सुनीता। दोनों ही बचपन से धार्मिक विचारों की थी। समय चलते दोनों का विवाह संपन्न घरानों में हो गया। दोनों ही शरद पूर्णिमा व्रत करती थी। सुमित्रा पूरे दिन व्रत रखकर विधि विधान से पूजन करती थी, परंतु सुनीता विधि विधान से पूजन तो करती पर व्रत भंग कर देती थी। व्रत भंग के दोष से सुनीता के पुत्र कुछ समय जीवित रहने के बाद मर जाते। एक दिन सुनीता ने ज्योतिषी को घर बुलाकर पूछने लगी, ज्योतिषी जी, मेरे पुत्र कुछ समय जीवित रहने के बाद मर क्यों जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, कृपया कारण और निवारण दोनों बताएं। ज्योतिषी जी ने कुछ समय ध्यान किया, फिर कहने लगे, तुमने शरद पूर्णिमा का व्रत भंग किया है, जिसके कारण तुम्हारे पुत्र मर जाते हैं। यदि तुम्हारी बहन सुमित्रा तुम्हारे मरे हुए पुत्र को स्पर्श कर दे तो वह जीवित हो जाएंगे, क्योंकि वह शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण विधि विधान से करती है। पुत्र के वियोग में सुनीता ज्योतिषी की बात भूल गई। अगले वर्ष पुनः पूर्णिमा व्रत आया, तब सुनीता ने पुनः व्रत भंग कर दिया, जिससे उसका पुत्र मर गया। अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर सुनीता विलाप करने लगी और अपने मरे हुए पुत्र को पूजन के पटे पर लिटा दिया। तभी भाग्यवश वहां उसकी बड़ी बहन सुमित्रा वहां आ गई और उसके वस्त्र का स्पर्श उसके मरे हुए पुत्र को हो गया, जिसके
जिससे मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। अपने मरे हुए पुत्र को जीवित होता देखकर पहली बार सुनीता को व्रत के प्रभाव का ज्ञान हुआ। फिर दोनों बहनें साथ साथ शरद पूर्णिमा का व्रत करने लगी एवं अपने रिश्तेदार पास पड़ोस के लोगों को इस व्रत का प्रभाव एवं विधि बताई। शरद पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के मनोरथ पूर्ण हुए एवं लोगों के मन में शरद पूर्णिमा व्रत के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास निरंतर बढ़ने लगा। जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो अग्निपुत्र चंद्रदेव की। जैसे आपने सुनीता की इच्छा पूर्ण की वैसे ही हमारी भी इच्छाएं पूर्ण करें। लक्ष्मी नारायण की जय।